आज का हमारा टॉपिक है नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डेफिनेशन है, जब एक विलायक को दो अमिश्रणीय द्रवों के बीच में डाला जाता है व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ सिस्टम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड है, ये है ए लिक्विड ए जिसकी एक लेयर ये वाली है ना, और ये है लिक्विड बी जिसकी ये वाली लेयर है ना। ठीक है, अब हम इसके अंदर, ये है लिक्विड ए और ये है लिक्विड बी, इसके अंदर जब हम कोई एक तीसरा सब्सटेंस डालेंगे, जब एक विलायक को दो अमिश्रणीय द्रवों के बीच डाला जाता है तो वह दोनों परतों में एक निश्चित अनुपात में वितरित हो जाता है यदि तापमान स्थिर हो, यानी कि इट डिस्ट्रीब्यूट्स इज बिटवीन द टू लेयर्स इन अ कांस्टेंट रेशियो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम मान लो यहाँ पे कोई सब्सटेंस है सी, उसको हम इसमें ऐड करते हैं एज अ सोल्यूट, मतलब विलय के रूप में हम इसके अंदर डालेंगे, तो ये और ये दोनों तो इमिसिबल है, अमिश्रणीय द्रव है, यानी कि आपस में नहीं मिलेंगे। जबकि ये जो सी वाला है वो इसमें भी मिसिबल है, इसमें भी मिसिबल है, तो इन दोनों में मिलेगा। लेकिन ये जो सी सी सब्सटेंस जो है वो बी में और ए में जब मिलेगा तो एक फिक्स कंसंट्रेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये जो सी सब्सटेंस है, यानी कि जो अगर इसके अंदर ए के अंदर इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम C1 सी की, और बी के अंदर हम इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं C2, तो C1 अपॉन C2 जो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो K है ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, इफ C1 and C2 आर concentrations of solute in two layers। समझ में आया? अगर C1 और C2 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन टू लेयर्स है तो ये C1 अपॉन C2 हमें कांस्टेंट टर्म देगा। कंडीशंस है, इसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, द सोल्यूट मस्ट बी सेम मॉलिक्यूलर स्टेट इन बोथ सॉल्वेंट। इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर जो सोल्यूट होगा यानी कि जो विलेय होगा उसकी आणविक अवस्था सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। द सॉल्वेंट मस्ट बी इमिसिबल, जो विलायक है ए और बी वो दोनों इमिसिबल होने चाहिए, आपस में मिलने नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसकी एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ये क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी सबसे पहले। यदि एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है यूज टू सेपरेट अ सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन with another immiscible solvent in which the solute is more soluble। मान लो ये एक लिक्विड है ए लिक्विड है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस मिला हुआ है सी, ये वाला लिक्विड है ए और इसके अंदर एक सब्सटेंस सी मिला हुआ है जिसके अंदर घुल रखा है। अब हमें इस सी को इस ए में से बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक लिक्विड मिलाएंगे जो इमिसिबल होगा ए के साथ, मतलब ए के साथ मिलेगा नहीं, तो ए को बी, इस लिक्विड को हम नाम देते हैं बी। ठीक है, ये बी जो है इसके अंदर सी तो घुल सकता है लेकिन बी और ए आपस में नहीं मिलेंगे, यानी कि ये जो सी वाला है ये कंपोनेंट इसके अंदर किसके अंदर चला जाएगा, बी के अंदर। सी वाला ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी कि इसमें से ए के अंदर से कुछ अवयव इसके निकल जाएंगे। ये किसके ऊपर बेस्ड है, नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर, जो हमने अभी देखा था कुछ टाइम पहले। A solute distributes itself between two immiscible solvents in constant ratio। जो ये solute है, ये जो C है, ये इन दोनों के अंदर अपने आप को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, एक मतलब कांस्टेंट रेशियो के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, यानी कि ये जो सी ए, एक मिनट, जो सी ए अपॉन में होगा सी बी, सी ए अपॉन में जो सी बी होगा
वो हमें एक कांस्टेंट टर्म देगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर आधारित है। इसके स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स क्या होंगे कि इसको अपन कैसे अलग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम एक वाटर लेते हैं, वाटर जिसके अंदर कोई सब्सटेंस मिला हुआ है, ये है वाटर, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो ये वाटर है, इसके अंदर कुछ मिला हुआ है जिसको हम दे देते नाम दे देते कुछ भी, कोई एक सब्सटेंस इसके अंदर मिला हुआ। अब हम एक इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसके अंदर ऐड करेंगे, ईथर, जो इसके अंदर नहीं मिलेगा। ये इस ईथर अपनी सेपरेट लेयर बना लेगा, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर है इसको हम शेक करेंगे ऐसे। तो इसको हम शेक करेंगे तो क्या होगा, ये ईथर और वाटर तो आपस में मिलेंगे नहीं, ईथर और वाटर आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन ये जो एक्स सब्सटेंस है वो किसके अंदर चला जाएगा, ईथर के अंदर। अपना कुछ पार्ट किस में दे देगा, ये एक्स सब्सटेंस चला जाएगा ईथर के अंदर और एक कांस्टेंट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सॉल्यूट ट्रांसफर इनटू ऑर्गेनिक लेयर, रिपीट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब इसके अंदर से इस सॉल्वेंट एक्स को बार बार निकालने के लिए हम ये जो मेथड इसको बार बार यूज़ करते जाएंगे। मतलब अब जैसे ये वाला निकल गया, इसमें से हम वापस ईथर को बाहर निकाल लेंगे, फिर वापस से हम प्योर ईथर डालेंगे और फिर इसको शेक करेंगे, फिर एक्स का कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाएगा, फिर वापस इस तरीके से हम करते जाएंगे। तो इसमें से हम वाटर में से ये जो सॉल्वेंट एक्स है इसको बाहर निकाल लेंगे। समझ में आया होगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चिल्ड्रन, बाय बाय।